वंदे मातरम बच्चों, आज हम पाठ 4 दीवानों की हस्ती पाठ का विश्लेषण करेंगे। और पाठ का विश्लेषण करने के लिए हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करेंगे, जिसमें पहला है लेखक परिचय, दूसरा है पाठ प्रवेश यानी पाठ का भाव क्या है, तीसरा पाठ का सारांश और कठिन शब्द। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक इसके हैं इस कविता के भगवती चरण वर्मा, जिनका जन्म 30 अगस्त 1903 को और मृत्यु 5 अक्टूबर 1988 को हुई थी। उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफी नामक गांव में हुआ था। वर्मा जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से BA और LLB की डिग्री प्राप्त की। प्रारंभ में कविता लेखन का कार्य किया, बाद में उपन्यासकार के रूप में ये विख्यात हुए। लेकिन साहित्य में इनकी लेखन की शुरुआत कविता से ही हुई थी। इन्होंने कुछ दिनों तक विचार नामक साहित्य का प्रकाशन और संपादन भी किया। 1936 के लगभग फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता में कार्य किया। कुछ दिनों इसके बाद मुंबई में कथा लेखन और दैनिक नवजीवन का संपादन का कार्यभार भी संभाला। चित्रलेखा उपन्यास पर फिल्म निर्माण, 2 बार फिल्म निर्माण और भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण और राज्यसभा की मानद उपाधि उन्हें मिली, यानी राज्यसभा के भी सदस्य रहे। प्रारंभ में कविता के लेखन पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, लेकिन विख्यात हुए, प्रसिद्धि इनको मिली उपन्यासकार के रूप में। जैसे हर लेखक को किसी न किसी क्षेत्र में महारत हासिल रहती है। रचनाएं तो वो साहित्यकार है तो सारी विधाओं में ही लिखेंगे, लेकिन किसी न किसी क्षेत्र में महारत हासिल रहती है। वैसे ही इनको उपन्यास के क्षेत्र में महारत हासिल थी, लेकिन कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं। चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म भी बनी। इनको पद्म भूषण और राज्यसभा की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। ये तो था उनका जीवन परिचय। अब आया उन्होंने साहित्य में अपना क्या योगदान दिया। साहित्य में उन्होंने अपना बहुत अमूल्य योगदान दिया। सब तरह की हिंदी की साहित्य की सभी विधाओं पर रचना की उन्होंने। उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता, संपादन भी किया, सभी कुछ किया। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। उपन्यास है पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, युवराज चूंडा, सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, धुपल, चाणक्य और क्या निराश हुआ जाए। ये थे सारे उनके उपन्यास। और कहानी संग्रह में है मोर्चाबंदी। कविता में इन्होंने 2 काव्य संग्रह किए। पहला था मधुकरण और दूसरा था प्रेम संगीत और मानव। नाटक में रुपया तुम्हें खा गया और सबसे बड़ा आदमी, ये मुख्य रूप से उनकी रचनाएं थीं। इसके अलावा पत्रिकाओं का संपादन भी किया और फिल्मों की कथाएं भी लिखी। हर क्षेत्र में कार्य किया इन्होंने। अब आया कविता का भाव। इस कविता का भाव क्या है। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम भरे हृदय को दर्शाया है। उसके हृदय में प्रेम ही भरा हुआ, अंतर्मन की बात को बताया गया है। क्योंकि कवि का स्वभाव जो है वो प्रेमपूर्ण है। वह संसार के सभी व्यक्तियों से प्रेम करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, और सबको खुशियाँ बांटता है। यही सब इस कविता में दर्शाया गया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते थे और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, खुशियों का संचार करते थे, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरते थे। अगर उन्हें कभी असफलता मिली तो उसका श्रेय भी स्वयं लेते थे। सफलता का ले या ना ले, लेकिन असफलता का श्रेय भी स्वयं लेते थे और उसे सुधारने की भी कोशिश करते हैं। जो आज़ादी के दीवाने हैं, जिनके बारे में ये कविता लिखी गई है।
और श्रेय भी किसी और का नहीं, और सफल होते हैं तो श्रेय भी हमारा ही होता है, क्योंकि मेहनत तो हमने ही की है। और स्वयं असफल होने पर किसी अन्य को दोषी भी नहीं मानते। असफल अगर हम हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही, अपने को ही दोषी मानते हैं। वे जब जीवन में कभी हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो किसी और को दोष नहीं देते हैं। यह इंसानियत की बहुत बड़ी बात है जो इस कविता में देखी गई है। एक तरीके से मिसाल कायम की गई है कि जो लोग आज़ादी के दीवाने होते हैं वो ऐसे व्यक्ति जो अपनी असफलता और सफलता दोनों का श्रेय खुद ही लेते हैं। असफल हुए तो सुधारने की कोशिश किए। ये कविता का मूल भाव है जिसमें दीवानों के बारे में बताया गया है। अब आया कविता का सारांश। कविता का सारांश, जैसा कि शीर्षक के से ही आपको साबित हो रहा है, शीर्षक से ही पता चल रहा है कि दीवानों की हस्ती। दीवाने कैसे? जो आज़ादी के दीवाने हैं। और दीवाने के देखो दो अर्थ हैं। एक तो होता है पागलपन और एक होता है किसी चीज़ के लिए एक हद तक इन्वॉल्व होना, हद तक उसमें लग जाना, जुट जाना। वैसे ही ये आज़ादी के दीवाने हैं। उनकी हस्ती, उनकी हैसियत, उनका स्वभाव, उनके बारे में बताया गया है। यहाँ दीवानों के मनस्थिति का, उनके मन में जो स्थितियाँ पनप रही हैं उसका सुंदर चित्रण किया गया है। जो लोग दीवाने होते हैं वह कभी भी किसी के बंधन को स्वीकार नहीं करते, यानी बंधनों में बंद कर रहना नहीं चाहते। वे आज़ादी चाहते हैं ताकि अपना जो वो भाव, जो वो संदेश देना चाहते हो हर एक व्यक्ति के लिए हो, सभी को समान रूप से मिले। ये आज़ादी के दिन, और अपने में ही मस्त रहते हैं, अपने ही हाल में। उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, अपने ही हाल में वो मस्त रहते हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ भी खुद तो मस्त रहते ही हैं, वहाँ का वातावरण भी हंसी खुशी और उल्लास से भर देते हैं। यानी चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे कहाँ से आए, उन्हें कहाँ जाना है, ये उन्हें कुछ भी याद नहीं है। वे निकले हैं देश को आज़ादी दिलाने के, सहयोग करने के लिए। जो भी रास्ते में मिला उसे खुशियाँ बांटते हुए, उमंग के साथ, उसके साथ हंसी के 2-4 पल गुजारते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनमें अपने और पराये का भी कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि अपने सगे संबंधियों से मिले तो वहाँ से बोले और जो दूसरे लोगों से, गांव के दूसरे लोगों से मिले तो बात भी नहीं। ऐसा नहीं, वो सभी से समान व्यवहार करते हैं, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। दीवानों के लिए दुनिया में कोई पराया नहीं होता। वे प्रेम बांटते हैं। लोग उन्हें प्यार के साथ रोक कर भी रखना चाहते हैं। जिस जगह पे खुशियाँ बिखेरते हैं, फैलाते हैं, जाते हैं, रुकते हैं, वहाँ का वातावरण हर्षमय बनाते हैं। लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि उनका प्यार जो है स्वच्छंद है। वो चारों ओर बिखेरना चाहते हैं, इसलिए वो एक जगह पर रुकते नहीं हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी अपनी मर्जी होती है तो चलने लगते हैं, नहीं होती है तो रुक जाते हैं। यानी जो वो चाहते हैं वही करते हैं, बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं, स्वच्छंद है एकदम। दीवाने और मस्त लोग बोलना, सुनना, हंसना, रोना, सुख दुख आदि को समान भाव से ग्रहण करते हैं। यानी किसी की बात, 2 बातें हमने कही, 2 बातें हमने सुनी। यानी जब गांव गए, अपने लोगों से मिले तो 2 बातें हमने अपनी बताई, यानी हमने अपने जीवन के, हमने जो देखा, हमने जो कहा वो बताया। 2 बातें उनकी भी सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल प्रवचन ही देते रहें, समझाते ही रहें, उनकी भी सुनते हैं और उसमें हंसी मजाक, हर्ष और खुशी और उल्लास खोजने की कोशिश करते हैं। यानी उन बातों में रस लेकर, आनंद लेकर सबको उत्साह का संचार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। परंतु ये दीवाने हैं, ये तो दुनिया में अपना स्वच्छंद प्यार लुटा रहे हैं। इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, कुछ उसके बदले में चाहिए भी नहीं इनको। ये स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से अपना प्यार सब जगह सबको एक समान लुटाते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो। सबको एक समान प्यार लुटाने की कोशिश करते हैं और किसी की परवाह भी नहीं
करते हैं। जिनको जहाँ जितना देना है, जितना प्यार लुटाना है, वो उतना लुटाएंगे, उसके लिए किसी की परवाह नहीं करते हैं। दुनिया के लोग केवल मांगना चाहते, इसमें आगे कबीर ने ये कहा है कि कबीर ने दुनिया को भिखमंगों की तुलना दी है। दुनिया में क्या है, लोग केवल लेना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। उसकी तुलना भिखमंगों से की है कि भिखमंगे जो होते हैं, भीख मांगने वाले बैगर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ लेते हैं, वो आपको देते नहीं हैं। तो दुनिया क्या है, दुनिया को उन्होंने भिखमंगे कहा है कि दुनिया सिर्फ लेना जानती है, और जो आज़ादी के दीवाने हैं वो सबको देना जानते हैं, सबको दे करके वो आगे बढ़ते हैं। चालाक, स्वार्थी और संकीर्ण लोगों की दृष्टि में वे असफल होते हैं। जो लोग चालाक हैं और स्वार्थी हैं और जो संकीर्ण, नैरो माइंडेड हैं, वो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो असफल व्यक्ति हैं, इनके पास क्या है, न धन है न दौलत है, ये तो खाली बस अपना प्रवचन देते रहते हैं, लुटाते रहते हैं दूसरे पे प्यार। लेकिन वो ये नहीं जानते कि सबसे बड़ी दौलत यही है कि वो अपने आत्मसम्मान के साथ सबको स्वच्छंद रूप से, प्रेम भाव से, एक रूप से प्यार लुटाते हुए जाते हैं। यह सत्य नहीं है कि उनका जीवन सफल नहीं होता, परंतु असफलता का भार उनके हृदय को दुख पहुंचाता है। फिर भी उनके लिए अपने परायों का कोई भी अंतर नहीं होता है। वे दुनिया के लोगों को आबाद रखने की मंगल कामना करते हैं, और दीवाने लोग हमें बताते हैं कि उनको कोई बंधन रोक नहीं सकता। वो अपनी असफलता का और सफलता दोनों का श्रेय खुद ही लेते हैं। सफलता का श्रेय तो हर इंसान लेता, असफलता का श्रेय कोई नहीं लेता है। असफलता का श्रेय महान व्यक्ति ही ले सकता है। तो वो दोनों ही स्थितियों में अपने को ही दोषी मानते हैं। सफल हुए तो अपने कारण हुए, असफल हुए तो अपने कारण हुए। ये उनकी एक महानता है। और दूसरा, किसी के बंधन को स्वीकार नहीं करते, अपने परायों का भेद नहीं करते, क्योंकि अपनी इच्छा से किसी बंधन को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। वे पूर्णतः स्वतंत्र हैं, अर्थात उनको किसी ने ये काम करने के लिए दबाव नहीं डाला, किसी ने ये जबरदस्ती नहीं कराया कि तुम आज़ादी के दीवाने हो, तुम सब जगह गली गली घूमो, प्रवचन दो, फकीरों की ज़िंदगी जियो और देश प्रेम के लिए अपनी जान दो। किसी ने उनको दबाव नहीं दिया। जब तक उनके अंतर मन से ये नहीं आएगा, कोई भी इंसान हो, जब तक देश सेवा का भाव अंतर मन से नहीं आएगा, तब तक वो नहीं कर सकता है। यही बात भगवती चरण वर्मा ने समझाने की कोशिश की कविता के माध्यम से, कि ये जो आज़ादी के दीवानों के बारे में बताया है इन्होंने, कि ये किसी के बंधन को स्वीकार नहीं करते, किसी के दबाव में नहीं हैं, स्वच्छंद हैं, अपने हिसाब से अपना कार्य करते हैं, और आज़ादी के दीवाने सब तरफ खुशियाँ लुटाते हुए फिरते हैं कि और अपने परायों का भेद भी नहीं करते हैं। ऐसे होते हैं आज़ादी के दीवाने। दीवाने मतलब आज़ादी के लिए मस्त, एकदम पागलपन, दीवानापन हो जाना, उनको ही आज़ादी के दीवाने कहा जाता है। यह है आपका कविता का सारांश।